छोटे से जंगल के बीचों बीच बसे गांव भानगढ़ में एक किंवदंती सुनाई जाती है। इस गांव में एक खूबसूरत, सरल और कुंवारी लड़की रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता अपने परिवार की जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए रोज तालाब से पानी लेने जाया करती थी। यह तालाब गांव के बाहर जंगल के बीच स्थित था और इसे लोग भानगढ़ तालाब के नाम से जानते थे। एक दिन जब सुजाता तालाब से पानी भर रही थी, तभी पास के महल से राजा जलालुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जंगल आया। राजा की नजर जैसे ही सुजाता पर पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई। राजा ने अपनी ताकत और सत्ता का गलत फायदा उठाते हुए सुजाता पर अत्याचार किया। सुजाता के लिए यह एक ऐसा घाव था जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ गया। अपनी अस्मिता को खोने और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होते देख सुजाता ने निर्णय किया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वह तालाब के किनारे गई और बिना किसी को कुछ बताए उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। उसी क्षण वह तालाब की गहराइयों में समा गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं बस गई। कहते हैं सुजाता की आत्मा आज भी उस तालाब में भटकती है। उसने राजा जलालुद्दीन और उसके वंशजों से बदला लेने का संकल्प लिया। राजा के हर वंशज की मौत रहस्यमय तरीके से होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खत्म कर रही हो। गांव के लोग मानते हैं कि सुजाता की आत्मा ही जलालुद्दीन के वंश को खत्म कर रही है, ताकि उसे न्याय मिल सके। भानगढ़ तालाब अब कोई साधारण तालाब नहीं रहा। गांव के लोग वहां रात के समय जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर कोई राजा जलालुद्दीन के वंश का व्यक्ति तालाब के पास जाता है तो वह तालाब की गहराई से एक साया उठता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। यह साया सुजाता की भटकती आत्मा का है, जो अभी भी न्याय की तलाश में है।